नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आपने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमने ब्लैक होल के बारे में चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं सूरज की आंतरिक संरचना के ऊपर। जो हमारा सन होता है उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है या बनावट क्या होती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरज की आंतरिक संरचना। सपोज कीजिए हमारा सूर्य है, तो मैंने ये सन बना दिया। तो इसका जो सबसे आंतरिक भाग है इसको बोलते हैं क्रोड या कोर। ओके। और इसकी दूसरा, इसको विकिरण मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकिरण मंडल। और जब इसका तीसरा, इसको संवहन मंडल बोलते हैं। सूरज की जो होती है उसकी 6 परतें होती हैं, जिसमें से हम 3 को देख पाते हैं और 3 को नहीं देख पाते हैं। तो इन्हीं 6 के बारे में अध्ययन करते हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में ये देखने वाले हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, कौन सी परत में क्या क्या पाया जाता है। ओके, तो इसको मान लो इतना हम लोग काट लेते हैं इस चित्र को। इसी तरीके हम बनाएंगे इधर। इस चित्र को हम मिटा देंगे। तो पहले इस भाग का अध्ययन करेंगे। ये हमारा कोर। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसी भाग में, सूरज के इसी भाग में संलयन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? संलयन। यह जो कोर वाला भाग होता है इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी तो इसमें हाइड्रोजन इसमें बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा। हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा किसमें? हीलियम में बदल जाएगा। ओके, इतना क्लियर। फिर इसके बाद इसकी अवस्था तो पता है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है और इसका तापमान होता है 15 मिलियन तापमान डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान क्या होगा? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब ये मिलियन है ना, इसको जब हम नॉर्मल संख्या में बदलेंगे तो मिलियन को जब हटाएंगे तो जीरो लगा करके लिख दो, लाख लिख दो भाई, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, समझ में आ गया? तो इतना इसका क्या होगा? तापमान होगा। ये हमारे कोर की बात है। अब हम बात करेंगे विकिरण मंडल। किसकी बात करेंगे? विकिरण मंडल की बात करेंगे। तो ये हमारा कौन सा मंडल हो गया? सूरज की जो दूसरी परत होती है उसको कहते हैं विकिरण मंडल। इसमें गामा रेज पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? गामा रेज। और गामा रेज की भेदन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अगर किसी की बॉडी पे डाल दिया जाए या किसी मनुष्य की बॉडी पे पड़ जाती है उसमें छेद कर देती है। ओके, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दूसरा, इसमें एक्सरे पाई जाएगी। कौन सी? एक्सरे। इसके बारे में आपको पता, इसको रोडजन ने खोजा था। और इसी में क्या पाए जाते हैं? फोटॉन। ध्यान दो सभी लोग, इसी फोटॉन को जब धरती पर लोग देखते हैं, ये मान लो हमारी अर्थ है, इधर हम अर्थ बना देते हैं। तो अगर धरती पर इसी फोटॉन को लोग देखते हैं, यही फोटॉन प्रकाश की किरण के रूप में देखा जाता है। ओके, तो हम लोग जो प्रकाश की किरण देखते हैं वो कहां से निकलती है? विकिरण मंडल के इसी फोटॉन को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। तो ये हो गई हमारी विकिरण मंडल के बारे में। अब हम तीसरी परत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो हमारी तीसरी परत होती है इसको क्या बोलते हैं? संवहन मंडल। कौन सा मंडल? संवहन मंडल। मतलब ये परत है, इसकी बात करें तो इस संवहन, ये जो परत होती है इसमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन एक चेंबर की तरीके इसमें क्या होता है, ऐसे 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 जमा रहता है। ठीक, हाइड्रोजन का
सेल, बहुत सारे सेल पाए जाएंगे। इतना सभी को क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो परतें होती हैं, इन परतों में यदि ताप अधिक हो गया, मतलब ऊर्जा बहुत सारी हो गई, तो यही ऊर्जा निकल कर क्या होती है, आगे की ओर जाने लगती है। क्या होने लगती है, आगे की ओर जाने। और जिस ऊर्जा का मतलब जिस जो ऊर्जा होती है उसका मान लो उसमें एनर्जी अगर कम है, मतलब जो किरणें हैं जो ये निकलेंगी, इसकी अगर एनर्जी कम है तो ये वापस भी चली जाती है। तो वापस की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पहले हम ये करेंगे कि ये जो किरणें निकली इनको कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला किसे कहते हैं, इतना क्लियर। सौर ज्वाला क्या होता है कि जब ये क्रोट का या संवहन मंडल या विकिरण मंडल, इसमें से जब एनर्जी बाहर, तो ये सौर ज्वाला इसकी एनर्जी अधिक हो जाती है, तब ये संवहन मंडल को पार करके क्या होती है, आगे की ओर दिखने लगती है। मतलब ये चमकदार होती है, धरती से देखोगे तो चमकने लगती है, चमकते हुई दिखाई देती है, तो इनको क्या बोलती है, सौर ज्वाला। और इन्हीं सौर ज्वाला में अगर एनर्जी कम है, मतलब जिसकी ऊर्जा कम है, तो क्या होती है, ये वापस भी चली जाती है। ओके, तो जब ये सौर ज्वाला, इनका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये धरती की ओर आगे बढ़ने लगती हैं, और कुछ वापस भी चली जाती हैं। अब जब ये पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, तो ये जो हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है कि नहीं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो जब सौर ज्वाला आगे की ओर बढ़ती है, तो ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है, तो पृथ्वी का वायु की मान लो एक ये परत है, ठीक। और ये जो सौर ज्वाला है, तो सौर ज्वाला और पृथ्वी की, इधर समझो सब लोग, मान लो ये पृथ्वी की परत है और ये सौर ज्वाला उधर से, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। तो सभी को पता है घर्षण किसे कहते हैं। जब दो तल एक पृष्ठ एक दूसरे के सापेक्ष में विपरीत गति करें, तो तलों के बीच एक ऐसा बल कार्य करता है जिसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो सौर ज्वाला और जो ये पृथ्वी का वायुमंडल था, उसके बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ। और जब घर्षण हुआ तो क्या होगी, आवाज होगी। उसी आवाज को हम क्या बोलते हैं, विसलर। समझ आया विसलर किसे कहते हैं। सौर ज्वाला और वायुमंडल के बीच घर्षण के बीच जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, विसलर कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है, विसलर किसे कहते हैं। आ गया भाई। तो यही जब सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर की ओर से जाती है, मतलब मान लो इसको हम पार्टीशन करते हैं, विषुवत रेखा मान लेते हैं, तो इसका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी गोलार्ध मान लो, ये उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जब सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से गुजरते हैं, तो उन्हें अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस। समझ में, अरोरा बोरियोलिस किसे कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस किसे कहते हैं कि जब सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर जाती है, अंदर नहीं आती। अगर ये सौर ज्वाला मानो पृथ्वी के अंदर आ जाए, तो जितने भी मानव है इसके अंदर तुरंत जल जाएंगे, मतलब जलने मतलब इनको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। तो अरोरा बोरियोलिस उत्तरी गोलार्ध की ओर होती है। ओके, इतना क्लियर। अब मान लो यही सौर ज्वाला जब पृथ्वी के नीचे वाले गोलार्ध में चली जाए, तो नीचे की तरफ, ये मान लो नीचे की तरफ जा रही है, तो जब दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ओके, अगर हम मैप में देखेंगे, तो हमारा जो मैप है, तो हमारा एशिया महाद्वीप में जब नीचे जाएंगे, तो नीचे की ओर क्या होता है, नीचे जब मैप में देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी के तरीके आप लोग ध्यान रखना। तो ये अरोरा बोरियोलिस ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इतना क्लियर हो गया। अरोरा किसे कहते हैं, विसलर किसे कहते हैं, सौर ज्वाला किसे कहते हैं, उसका तापमान क्या होता है, ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद अब हम फिर से ध्यान करेंगे, जो सौर ज्वाला में जिसकी एनर्जी कम हो गई थी, वो रिटर्न आ गए थे। ठीक, क्या हो गए थे, वापस आ गए थे। तो इनको क्या कहते हैं। जब पृथ्वी से लोग इसको देखा था, मतलब लोगों ने जब देखा, ऐसे तो देख नहीं सकते, समझ रहे होंगे किसके द्वारा देखोगे। तो जब इसको देखोगे दूरदर्शन के द्वारा, तो ये क्या देखी, चमकती हुई दिखाई देगी। ओके, लेकिन जब ये वापस जो गई ना,
ये चमकती हुई नहीं दिखाई देगी, ये हल्का धब्बा के रूप में दिखाई देगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सौर कलंक। क्या कहते हैं इसको, सौर कलंक। तो समझ में आ गया सौर कलंक किसे कहते हैं और सौर ज्वाला किसे कहते हैं। ओके, क्लियर है इतना। अब ध्यान रखो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये जो हमारा सन है ना, सौर ज्वाला और सौर कलंक तो बन गए, लेकिन ये जो सौर कलंक है ये यहां से यहां तक मतलब 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, 0 से कितने बीच, 0 से 40 के बीच सौर ज्वाला क्या होती है, निकलती रहती है हर जगह से, यहाँ 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 यहाँ। ओके, इतना क्लियर है। सौर ज्वाला कहां से कहां तक निकलती है, सूरज के कोर के मतलब 0 से 40 डिग्री के बीच क्या निकलती है, सौर ज्वाला कहते हैं। अब हम सोलर साइकिल के बारे में बात करेंगे। सोलर साइकिल क्या होता है, तो सोलर साइकिल वो होता है कि मतलब जैसे यहां से यहां तक की पूरा करने में जो समय लगता है, ओके, तो एक चक्कर लगाने में मतलब यहां से यहां तक ये पूरा चक्कर नहीं हुआ, यहां से यहां पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या हो, फिर रिटर्न हो गया। ओके, तो जब ये एक चक्कर पूरा करने मतलब यहां से यहां तक जाने में कितने 5.5 साल का टाइम लेता है, कितने का 5.5 ईयर का टाइम लेता है। ओके, अब जब ये पूरा कर लेता मतलब इधर से गया तो 5.5, अब जब उधर से आएगा तो कितना होगा, उधर से भी 5.5 होगा, 5.5 ईयर। तो कुल मिला के कितना टाइम लगता है, एक सोलर साइकिल पूरा करने में 11 साल का समय लगता है। ओके, इतना क्लियर। तो ये रही हमारे सूरज की संरचना के बारे में, मतलब हमारे सूरज के आंतरिक भाग में क्या क्या है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। और हमारी जानकारी कैसी लगी, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओके।